परमेश्वर के प्रेम के संदेश को हम सुन रहे हैं। Yes. कितने लोगों के हृदय में यह संदेश बैठ रहा है? Amen. Amen, Jesus. क्या सच में आपने हाँ बोला है? Hallelujah. Hallelujah. ये वचन सब आपके हृदय में बैठ रहा है क्या? Amen. Amen. मैंने उसी बीच में कहा था, बाकी सब संदेश हमारे अंदर से कभी नहीं निकलना है, लेकिन प्रेम का संदेश कभी हमारे हृदय से जाना नहीं है। Yes. Amen. Amen. Hallelujah. प्रेम का संदेश अगर हमारे हृदय से निकल गया तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। Yes. पड़ोसी को संदेश दीजिए, अगर प्रेम का संदेश हमारे आपके अंदर हृदय से निकल गया तो हम किसी काम आप के नहीं किसी रहेंगे। काम के नहीं रहोगे। Hallelujah. Every accomplishment that we will have without love is vain. हर एक बात जो हमने हासिल किया है, जो खुदा के प्रेम अंदर न रखते हुए, बाइबल कहती है कि वो सब कुछ व्यर्थ है। Hallelujah. हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए Amen. कि परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा मुझसे बातें कर। कम ऑन दिल आज से। तेरे वचन के द्वारा खुदा मुझसे बात कर। थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद जीसस। प्रभु जी। यस, तेरा वचन मेरे हृदय में बसने पाए। तेरा वचन से प्रभु तू मुझसे बात कर। प्रभु कानों को खोल, प्रभु हृदय को खोल कर परमेश्वर खुदा हृदय की पटिया पर प्रभु ये हर एक वचन खुदावन लिखा जाए खुदा। कभी हमारे जीवन से प्रभु ये वचन निकलने ना पाए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी लोग उसके प्रेम से जन्म पाए हैं। बोलिए आमीन। हम सभी उसके प्रेम से जन्म पाए हैं। आमीन। हम सभी उसके प्रेम में जन्म होकर गिरे हैं। आमीन। 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 Where we are birthed into, we are birthed into His love. हम उसके प्रेम में जन्म पाए हैं। प्रेम में जन्म पाए हैं, प्रेम से भी जन्म पाए हैं। आमीन। इतना ही नहीं, लेकिन हम सभी उसके लव चाइल्ड हैं, बेबीज हैं। लव बेबीज। आमीन। 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 इधर बैठा हुआ सभी लोग, हम सभी लोग परमेश्वर के प्रेम के बालक है। आमीन। हर एक सभी उसके प्रेम के बालक हैं। हर एक घर के अंदर कुछ लव बेबीज होते हैं जिनको माँ बाप बहुत ज्यादा क्या करते हैं? प्यार करते, प्रेम करते हैं। आमीन। Give me the BGM properly. We all are born because of His love, into His love, and we all are His love babies. हम सब उसके प्रेम के द्वारा उत्पन्न हुए, हम उसके प्रेम में उत्पन्न हुए और हम सब उसके प्यार के बच्चे हैं। हालेलुया। कितने लोग को ये याद रहेगा? आमीन। आमीन। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ बांटी है हालेलुया। और यही संदेश मैं बांट रहा था जवानों की सभा में। उसमें से एक पासवान, उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज बोला कि यहाँ पर अनाथपन का आत्मा बाहर जा रहा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। एक सीनियर पास्टर भाग कर आए और उन्होंने बोला, पास्टर मैं सुबह से यही प्रार्थना कर रहा था, सुबह से मैं ये फील कर, सुनिए तो सही, सुबह से मैं यही फील कर रहा था कि मैं अनाथ हूं, मुझे कोई नहीं है, मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा था। लेकिन जैसे आपने बोला, आई फेल्ट समथिंग इन माय बॉडी दैट समथिंग इज गोइंग आउट, कुछ तो जाते हुए मैंने फील किया। आमीन। 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 इफ द लव इज embedded in your heart, in your spirit and soul, there will be no deficiency of love inside of you. There will be no spirit of orphan. अगर आपके अंदर खुदा का प्रेम बसा है, भरा जाता है, आमीन। तो कभी आपके अंदर अनाथपन का आत्मा रह नहीं सकता। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी भी ये प्रेम बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका हम रखवाली करना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। सुना क्या आपने? हालेलुया। खुदा का प्रेम हमारे अंदर से कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने फर्स्ट सेशन में कभी तो बताया था कि इट इज वेरी इजी टू डाउट गॉड्स लव। ये बहुत आसान होता है परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाती है
चीजें हमने सोची उसके विपरीत में जब जाती है तो शैतान सीधे कान में आके यही बोलता है, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। ऐसा नेगेटिव चीजें फुल टाइम शैतान हमारे कान में बोलता है। तब हमारे अंदर पिछला संडे, उसके पिछला संडे और उसके पिछले संडे प्रेम के बारे में जो सिखाया गया है, आमीन, अगर वो अंदर बैठा हुआ है तो आप कभी भी शैतान के चुंगल में नहीं आएंगे। आमीन। शैतान आमीन, सबसे पहला एक चीज एक विश्वासी के जीवन में यही करता है, उसके अंदर से खुदा का प्रेम निकालने की कोशिश करता है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? हालेलुया, क्योंकि जैसा खुदा का प्रेम एक जन के अंदर से बाहर जाता है, फिर शैतान जो चाहिए वो सब कुछ उसके साथ कर पाता है। उसको पाप में गिराना आसान है, उसको उसके जीवन को खराब करना आसान है, उसके भविष्य को बिगाड़ना आसान है, उसके लक्ष्य स्थान से उसे अलग करना आसान है। बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है शैतान के लिए हमारे जीवन में करने को, जब खुदा का प्रेम निकल जाता है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? हालेलुया, लेकिन उसी टाइम पर सोच के देखो, एक व्यक्ति के अंदर खुदा का प्रेम पूरा भर गया, आमीन, क्या होगा? आमीन, खुदा के लिए यूज होगा, वो आमीन, वो परमेश्वर के लिए बहुत इस्तेमाल होने लगेगा। आमीन खुदा, हालेलुया, सो गॉड्स लव, खुदा का प्रेम हमें खुदा की सेवा की ओर लेकर जाता है। आमीन, और वही खुदा का प्रेम की कमी की बात जो शैतान हमारे अंदर डालता है, उससे हम खुदा से भी दूर जाते हैं और उसके प्रेम, उसकी सेवा से हम दूर जाते हैं। जो कुछ हम उसके लिए करना चाहते हैं उस सब से हम धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं। कभी भी खुदा का प्रेम हमारे अंदर से जाना नहीं चाहिए, कभी आप भी समझ खुदा रहे हैं? का प्रेम हमारे अंदर से जाना नहीं चाहिए। आमीन बोलिए। आमीन, आमीन, कितने लोग आत्मा में बैठे हैं यहाँ पर? आमीन, आज के संदेश पर हम आएंगे। हालेलुया, कितने लोगों ने इसका नोट्स पूरा लिख के लिया है? आमीन, अच्छे से लिखिए, इसको बनाइए और उस पर मेडिटेट कीजिए। मैंने बात किया पिछले संडे एक व्यक्ति के बारे में जो बुअनर्गिस था, जो क्या था? क्रोध का या गर्जन का गर्जन का पुत्र था, यूहन्ना। यीशु मसीह ने उसको नाम दिया गर्जन का पुत्र। हालेलुया, लेकिन हम देखते हैं कि वही गर्जन के पुत्र जब यीशु के साथ में रहना शुरू किया, उसके बाद में उस गर्जन के पुत्र को क्या बना दिया? प्रेम का प्रेरित, प्रेम का प्रेरित, प्रेरित बना दिया। आमीन, इसका मतलब खुदा का प्रेम क्या कर सकता है? एक गर्जन के पुत्र को प्रेम के प्रेरित में रूपांतरित कर सकता है। है। आमीन, वाह, हालेलुया, सुना क्या आपने? हालेलुया। पड़ोसी को बता के दीजिए, परमेश्वर गर्जन के पुत्र को प्रेम के प्रेरित में बदल सकता है। मत बोलिए, बोलिए 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 बोलिए। यस, आमीन, वो लाइन में ही दम है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, और यूहन्ना क्या बना? प्रेम का प्रेरित, प्रेरित बना। 3 पत्रियां उन्होंने लिखी, हाँ या ना? यस, एक सुसमाचार लिखा, आमीन, एक प्रकाशित वाक्य का पुस्तक भी लिखा। हालेलुया, पहले यूहन्ना में 40 बार प्रेम का जिक्र किया। आमीन, यूहन्ना के सुसमाचार में 57 टाइम्स, 57 टाइम्स, 57 बार प्रेम ये शब्द के बारे में हम देख सकते हैं। आमीन, परमेश्वर क्या है? अगर आपसे पूछा जाए, बाइबल कहती है परमेश्वर क्या है? आत्मा है। सही है? यस, हाँ या ना? यस, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। Yes. यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और चाहिए कि जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। फिर एक जगह पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यस, क्या है? भस्म करने वाली आग है। तो जितने भी बाइबल के कैरेक्टर्स हैं उन सभी को परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया अपने बारे में, और सभी ने अपने अपने तरीके से परमेश्वर को ये है वो है ऐसा बताया। लेकिन सोचने वाली बात है, पूरे 66 बुक्स के अंदर, बाइबल के 66 पुस्तकों के अंदर
किसी ने भी परमेश्वर को प्रेम बोलकर नहीं हालेलुया, बोला है. There is no one, even a single person, calling God as love. और बाइबल में इसके अलावा कोई और व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करके नहीं बोला. There is only one person in the whole Bible. कितने कैरेक्टर्स हैं मैंने बताया था, याद है आपको? कितने कैरेक्टर्स हैं पूरे बाइबल में? कितने किरदार है? 2930. 2930. ये 2930 में से एक ही व्यक्ति है जो बाइबल में परमेश्वर को प्रेम बोल रहा है, और वो है गर्जन का पुत्र यूहन्ना. आप सोच के देखिए उसको कितना रूपांतरित कर दिया परमेश्वर के प्रेम ने. बड़े बड़े कैदियों को 67 बार तलवार उठा के लोगों को, मारे हुए लोगों को भी खुदा के प्रेम ने एक अलग आइटम बना दिया. आमेन, 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 आमेन. उतनी दम यीशु के प्रेम में. आप समझ के लीजिए. हालेलुया, हालेलुया. जेल में पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो कई सालों से जेल में है. नॉर्मली जेल के अंदर कई साल रहने के बाद में लोग नम्र नहीं और क्रोधी हो जाते हैं. उनके जीवन से उनको they are just, they don't want to leave, they are always angry with their own life. उनके खुद के जीवन से वो बहुत क्रोधित होते हैं. बाहर निकलने के बाद में हम कितने सारों को सुनते हैं, बाहर निकलने के बाद पहले से ज्यादा बड़ा काम किया. हालेलुया. पनिशमेंट किसी को सुधारता नहीं. आप समझ रहे मेरी बात? आमेन, आमेन. कई सारे लोगों को अंदर डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं. ऐसा घर जैसा जेल में आना जाना चालू रहता है. लेकिन आपको बताना चाहता हूं, मसीही दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो जेल में थे, लेकिन यीशु का प्रेम उनको बाहर लाया. हालेलुया. और बाहर लाने के बाद में पहले से ज्यादा खून नहीं करने लगे. वो सभी लोग कलाम के प्रचारक बने हैं. आमेन, 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 आमेन. हालेलुया. इमेजिन कीजिए, आमेन, आमेन. एक जेलर को, एक खूनी को प्रचारक बनाने की दम आमेन. किसके अंदर है? यीशु के अंदर है. कौन बना सकता है? हालेलुया. यीशु का प्रेम एक व्यक्ति को अंदर से बाहर रूपांतरित करता है. आमेन, आमेन, आमेन. तो अगर आज भी मसीह में है लेकिन अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, हम उस पे बात कर रहे हैं. हालेलुया. अंदर से क्या नहीं है? बदले नहीं है, रूपांतरित कपटी नहीं हुए है, हैं. बाहर से दिखाते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है. ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि अभी तक खुदा का प्रेम अंदर नहीं है, सही तरीके से उतरा नहीं है. जिस दिन उतरेगा उस दिन गर्जन के पुत्र लोग सब प्रेम के प्रेरित हो जाएंगे. क्योंकि प्रेम की अंदर बड़ा लिस्ट हमने पढ़ा था, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय, याद है आपको? झूलता नहीं, घमंड नहीं करता. आप समझ रहे? आमेन, आमेन. द लव ब्रिंग्स कैरेक्टर. बोलिए. और प्रेम स्वभाव को लेकर आता है. प्रेम स्वभाव को लेकर आता है. हालेलुया. हालेलुया. तो यहाँ पर ये वो व्यक्ति है जिसके कैरेक्टर को परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा पूरा रूपांतरित किया, कर दिया था. हालेलुया. हालेलुया. और यही व्यक्ति है जिसने 66 बुक्स में से जो आखिरी का पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है? प्रकाशित वाक्य का पुस्तक. प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उन्होंने लिखा. आमेन, आमेन, हालेलुया. हालेलुया. 1 यूहन्ना 4:8 में उन्होंने परमेश्वर प्रेम है बोला. जब आप उनके सुसमाचार को देखेंगे, गॉस्पेल को देखेंगे, उस गॉस्पेल को या फिर यूहन्ना के सुसमाचार को देखेंगे, उसमें पूरा यूहन्ना अपने आप को द डिसाइपल हुम जीसस लव्ड कहता है. वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था. आमेन, आमेन. मतलब जब वो अपना सुसमाचार लिख रहा है वहां पर वो अपना नाम बता सकता है, हाँ या ना? हालेलुया. वहां पर वो बता सकता है कि मैं करके. वो मैं भी नहीं बोलता है, ना ही वो अपना नाम इस्तेमाल करता है. वो हर जगह पर बोलता है वो चेला जिससे यीशु ने प्रेम करता था. वाह. हालेलुया. वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था. अब आप क्या कहेंगे कि 12 चेले यीशु के थे, उसमें से
11 से यीशु प्यार नहीं करता था, सिर्फ यूहन्ना से करता था। क्या कहना आपका? जवाब दीजिए प्लीज। सबसे कर सबसे सबसे कर हम वही सीखे अगापे प्रेम के बारे में जब बात की, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन उसमें नहीं है, सबको एक जैसा करता है। सही है। आमीन। यस। लेकिन सिर्फ यूहन्ना कहता है कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था। पतरस भी पत्री लिखता है, मरकुस भी सुसमाचार लिखता है, लेकिन ये लोग कोई नहीं बोलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने सभी के लिए रखा था, सभी के ऊपर उंडेला था, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति था जो उस प्रेम को समझता था। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में आपने देखा होगा, आपके पास 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आप दोनों को भी एक जैसे ही प्यार करते हैं। करते हैं क्या? एक से प्यार कम और एक से ज्यादा? मुझे नहीं लगता। भले हम न्यू जनरेशन है या फिर 21वीं शताब्दी है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से बराबर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन आप देखेंगे, जरूर नहीं हर जगह, लेकिन कई जगह पर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि ये माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दूसरा एक पार्टी उसमें रहेगा, वो बोलेगा माँ बाप इससे ही ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से कम करते। Now the parents are trying their best to make them know that we love you both each other, you know. और माता पिता कोशिश all करते हैं कि पूरा हमें उन्हें कोशिश करके बताएं कि हम उनसे भी प्रेम करते हैं। लेकिन नहीं समझते। हालेलुया। 11 लोग नहीं समझे, एक समझा। आमीन। मैं आपको ये बताने के लिए खड़ा हूं, मुझे लेकर यहां बैठा हुआ सभी को यीशु एक जैसा प्यार करता है। आमीन। 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 हालेलुया। बराबर से हम सबको प्रेम करता है। आप में से कुछ लोग को ऐसा लग सकता है, शायद हो सकता है कि पास्टर से यीशु ज्यादा प्यार करता हो और हमसे थोड़ा कम। ये आपकी गलत फहमी है, ये शैतान का मैसेज है। आपको सुन रहे हैं आप लोग? ये शैतान का संदेश है, आपको डिलीट कीजिए। आर्चिव करके रखने की भी जरूरत नहीं, उसको डिलीट करके फेंकना है। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर एक व्यक्ति उस प्रेम को समझता है तो उसका जीवन अलग रहेगा। हालेलुया। आमीन। 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 सुना आपने? आमीन। आमीन। एक व्यक्ति उसे अगर समझता है तो उसका जीवन अलग होगा। उसका जीवन अपने आप अलग होगा। आमीन। आमीन। जो पतरस में नहीं है, जो मरकुस में नहीं है, जो यूहन्ना में नहीं है, जो किसी में नहीं था, वो एक खास चीज हमको किस में देखने मिलता है? यूहन्ना के अंदर देखने मिलता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को समझा। अपने पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, खुदा के प्रेम को समझो। 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 उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसको हमें समझना है। पर्सनली समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो जीवन में कभी एस्टैब्लिश नहीं होगे, जीवन में आप कभी भी स्थापित नहीं होंगे। आपका जीवन यहां से वहां, वहां से यहां ऐसे डोलता रहेगा। इफ यू वॉन्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन योर लाइफ, यू शुड बी ग्राउंडेड इन गॉड्स लव। अपने जीवन में अगर आप स्थापित होना चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में आपको जड़ पकड़ने की जरूरत है। हालेलुया। अगर खुदा के प्रेम में जड़ पकड़ोगे तो आपके जीवन में आप एस्टैब्लिश हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने जीवन में स्थापित होने के लिए हाथ पैर मारेंगे, लेकिन आप हाथ पैर नहीं मारेंगे, खुदा आपको स्थापित करेगा। आमीन। 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 आपको एक ही काम करना है, आपको परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना है। आमीन। आमीन। ये जो लाइन बोला ना, ये लाइन दिल में लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। 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 क्या बोला मैंने? परमेश्वर के प्रेम में आपको जड़ पकड़ना है तो आप जीवन में स्थापित हो जाएंगे। लाइफ में एस्टैब्लिश होना है, एक जगह पर स्थापित होना है, तो खुदा के प्रेम को समझना है। इतना चौड़ा क्यों है, कोई बता सकता है? परमेश्वर का प्रेम इतना चौड़ा क्यों है? सारी मानव जाति को। देखिए,
सो मैंने ये सिखाया यहाँ पर, है ना, चौड़ा क्यों है, लंबा क्यों है, ऊंचा क्यों और गहरा क्यों है। लेकिन दुख की बात क्या, इधर एक जन को भी नहीं पता। आप समझ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। हम वचन सुनते हैं लेकिन अंदर कुछ भी बिठाते नहीं है। मैं बताऊं, मैंने प्रचार किया, मैं बताऊं चौड़ा क्यों है, क्योंकि वो एक नदी के समान है जो मेरे सारे पापों को कवर करके गया है। आमीन 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 आमीन। दूसरा पूछ रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा क्यों है? कोई बोलेगा? वेरी गुड। और सिस्टर के लिए ताली बजाइए, कम ऑन। वो नोट्स नहीं लिखती है, वो लिखने नहीं जानती है, लेकिन वो मैसेज अंदर ले ली। ताली अच्छे से बजाओ, अच्छे से बजाओ उनके लिए, जोर से बजाओ, जोरात जोरात जोरात, कड़कड़ आवाज यायला पाहिजे। बाजवा, यस, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए भी लोग ताली बजाएंगे आने वाले दिनों में। आमीन 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 बोला। आमीन। ओके, थैंक यू। परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा क्यों है? क्योंकि वो प्रेम ने अधोलोक तक बैठे हुए लोगों को ढूंढ कर गया। आमीन आमीन। उधर से थोड़ा ऊपर आएंगे तो आप धरती पे आएंगे। उसका प्रेम इतना गहरा क्यों? क्योंकि वहां से मुझे ढूंढकर यहां तक आया। ओके, परमेश्वर का प्रेम इतना ऊंचा क्यों है? अभी तक नोट्स देख भी लिया होगा। हाँ जी, ये इतना ऊंचा क्यों है? क्योंकि ये प्रेम धरती पर जीने वाले मुझे स्वर्गीय स्थानों में लेके जाके बिठा दिया है। आमीन आमीन। ऊंचा है कि नहीं ऊंचा है? यस आमीन। जो समझे अपने जीवन में वो समझेंगे इस बात को। आमीन आमीन। तेरा पोजीशन स्वर्ग में है, ये बात अगर तुझे मालूम पड़ा तो तू उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करेगा। हालेलुया। ये धरती पे जीने वाला मैं किधर बिठाया गया हूं? स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं। हालेलुया हालेलुया। ये प्रेम इतना लंबा क्यों है? क्योंकि आदिकाल से अनंत काल तक हमसे प्रेम किया। क्योंकि ये प्रेम कब शुरू हुआ? अनादिकाल से, जगत की उत्पत्ति से पहले, मां के गर्भ में रचने से पहले से वो प्रेम करता था हमसे। हम थे नहीं तब से वो हमसे प्रेम करता है। कब तक प्रेम करता रहेगा? अनंत काल तक। कब तक करता रहेगा? अनंत काल तक। तो कितना लंबा है ये? हालेलुया। अनादिकाल से लेकर अनंत काल। इसको हम लोग टेप लेके नाप नहीं सकते। कितने लोग धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए। हाथों को उठाकर, कम ऑन, हाथों को उठाकर प्रभु उस गहरे प्रेम के लिए, उस ऊंचे प्रेम के लिए, उस लंबे प्रेम के लिए, उस चौड़े प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। दासे का चल बाती बेत्रुफा मसीह का तरह जाबरुदु बहिज माकातुल बराजारती। सो बिग लव। सब लोग बोलिए बहुत बड़ा प्रेम। बहुत बड़ा प्रेम। ये प्रेम को कौन समझा? ये प्रेम को यूहन्ना समझा। आमीन आमीन। मैं ये मैसेज बता रहा हूं आपको, आप समझे। आमीन आमीन। ये संदेश के द्वारा सिर्फ यूहन्ना नहीं, लेकिन इधर भी कुछ लोग उस प्रेम को समझना है। आमीन आमीन आमीन। जो लोग पर्सनली मुझे बताए कि ये प्रेम के संदेश के द्वारा मैं बहुत ब्लेस हुआ, मेरा जीवन रूपांतरित हो रहा है, यहां पर मैं उनके लिए धन्यवाद कर रहा हूं। आमीन आमीन जी। अभी भी अगर कुछ लोग इधर बाकी है जो ये संदेश अंदर नहीं उतरा है, ये अंदर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज है। हालेलुया। कुछ लोगों के सामने ये रखा जाता है, उनके सामने खजाना मिला जैसे उड़ी मारते हैं। आमीन। कुछ लोग फैमिलियरिटी की वजह से ऐसे बैठ के लिखते रहते हैं सिर्फ। पड़ोसी को बोलो ये अंदर ले, तेरे अंदर ले, अपने जीवन अपने बदलेगा। इसको अपने अंदर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा आपका। आमीन। ये आपके किताबों में आने के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपके हृदय में उतरना है कलीसिया। और हृदय में जब ये संदेश उतरेगा तब ये टाइम टू टाइम ये बात कर पाएगा आपसे। अंदर नहीं उतरा है वो संदेश कभी आपसे बात नहीं करेगा। ताली बजाकर आपने छोड़ दिया, नहीं समझे? मैंने बोला ताली बजाकर आपने उस संदेश को छोड़ दिया, इधर नहीं उतारा, फिर ताली बजा रहे। गड़बड़े बाबा, पूरा वायर उल्टा पुल्टा है। हेलो। हालेलुया।
अब ये यूहन्ना की अगर हम बात करें, he was a disciple who used to sleep on Jesus's chest. और ये वो चेला था जो यीशु के कंधे पर सिर रख के सोता था, छाती पे सिर रख के क्या करता था? सोता था। सोता था। ये पूरे बाइबल के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर या यीशु मसीह के सीने पर अपना सिर रख के सोया हो। हालेलुया, दादा, दादा ना नमस्ते बोश। सिर्फ एक व्यक्ति है, यस जीसस, हालेलुया। एंड ही इज जॉन। और वो यूहन्ना है। दादा नमस्ते ना खास्ते कोई भी नहीं रख पाया। दादा नमस्ते बोश। One thing I understand is और एक चीज मैं समझ गया, why John was able to keep his chest, keep his head on Jesus' chest is क्यों वो अपने सिर को यीशु की छाती पर रख पाया, क्योंकि because he was the first person to come in the service. वाह, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जो सभा में सबसे पहले आता था। हालेलुया, हालेलुया। he used to take the best seat. और वो सबसे अच्छी कुर्सी पर बैठता था। सबसे बेस्ट जगह पे आके बैठता था। हालेलुया। पड़ोसी को हाथ देके बोलो, उसके हृदय की आवाज सुननी है, उसके हृदय की आवाज सुननी है, सही समय पे सभा में आओ, सही समय पर सभा में आओ, सही सीट पे बैठो। सही सीट पर बैठो। बहुत अच्छी बात है, ये हम मानते हैं कि किधर भी बैठो तो प्रभु ब्लेस करता है, आमीन, आमीन। लेकिन सही जगह पे बैठना भी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अपना हमेशा बताया हूँ, मुझे हमेशा वचन सुनने में आगे बैठने में मन आमीन, था, आमीन, आमीन। और मैं फ्यूल इंजन था पास्टर के लिए, हालेलुया, मैं फ्यूल इंजन था प्रचारक के लिए। आमीन, आमीन जीसस। प्रेज गॉड। मुझे देख के बोला है, तुम रहते हैं ना तो अलग मन आता है, हालेलुया, हालेलुया। दम आती है। नमस्ते बोश। क्यों बैठता था? क्योंकि मुझे वो प्रचारक के करीब रहकर सुनना है। आमीन, आमीन। मुझे नहीं पता यहाँ पर ऐसा कोई भूख है किसी के अंदर, लेकिन सभा में आते हो ना, बेस्ट जगह चुनना है। आमीन, आमीन जीसस। बाकी सभी लोग इधर उधर किधर भी बैठते हैं, तो अपना जॉन भाई आके यीशु के बाजू में बैठता था, हालेलुया, हालेलुया। बाजू का सीट में बैठ के ऐसा जगह लेता था कि आराम से सिर रखने को मिलना चाहिए। आमीन, 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 आमीन। तड़पन रहेगी तो आप पहुंचेंगे। आमीन, आमीन। यीशु के लिए तड़पन रहेगी तो मैंने कहा आप पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। पिछले आमीन। संडे यहीं पर शायद बोला मैंने, कोई स्वर्गदूत आपका पैर पकड़ के खींच के चर्च में नहीं लाएगा। कलीसिया के लीडर्स लोग की जबरदस्ती से आप इधर नहीं आएंगे, खुद से आएंगे। आमीन, आमीन। जॉन को कोई जबरदस्ती नहीं करता था, खुदा के लिए प्रेम था। पड़ोसी को बोलो, खुदा के लिए प्रेम रहेगा, खुदा के लिए प्रेम रहेगा, समय पे आओगे तो समय पर आओगे, एक भी सभा नहीं छोड़ोगे। एक भी सभा नहीं छोड़ोगे। आपके अंदर प्रेम की कमी है। आपके अंदर प्रेम की कमी है। हालेलुया। हालेलुया। He took the best seat just near Jesus. और वो सबसे अच्छी सीट लेता था बाजू में, यीशु के ही बाजू में। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जक्कई नहीं सुन पाया, हालेलुया। मरियम मगदलीनी नहीं सुन पाई, पतरस नहीं सुन पाया। जीसस। सिर लगा के बैठा हुआ यूहन्ना वो आवाज को सुन पा रहा था। आमीन, 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 आमीन। Wow. He was able to hear that voice. He was able to hear that और वो voice. आवाज, उस आवाज को सुन पाया। Keep your head on the right place. अपने सिर को सही जगह पर रखें, Keep your thoughts on the right place. अपने विचारों को सही जगह पर रखें। If your thoughts are on Jesus, अगर आपके विचार यीशु पर हैं, if your thoughts are connected with Jesus, अगर आपके विचार यीशु से जुड़े हुए हैं, you will know the heartbeats of God. तो आप परमेश्वर की धड़कन को समझ पाएंगे। आमीन। किधर रखा है तूने अपना सिर? पैसे के ऊपर, कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर, व्यवसाय के अंदर, गर्लफ्रेंड के ऊपर, बॉयफ्रेंड के ऊपर तेरा सर तूने किधर रखा है?
if your head is on the right place, अगर आपका सिर सही जगह पर है, if your head is on the right place, अगर आपका सिर सही जगह पर है, you can hear the heavenly heartbeats of God, the Abba Father, Lord Jesus and the Holy Spirit. तो आप परमेश्वर की वो स्वर्गीय धड़कन को आप सुन पाएंगे, अब्बा पिता की, यीशु की, पवित्र आत्मा की धड़कन को। Yes, कोई प्रॉफिट आके आपके सिर पे हाथ रख के हिला के बताने का जरूरत नहीं खुदा का इच्छा क्या है। तू अगर सिर सही जगह पे रखा है, तेरे को उधर क्या चालू है सब अंदर मालूम पड़ेगा। वाह, आज यीशु के नाम में कुछ लोगों का सिर सही जगह पर प्लेस किया जाए। लाखरथा बारजो नाथा नामासिया थोरा, यीशु के सिर, यीशु के छाती पर अपना सिर रखना। किसी को नहीं मिला हुआ चीज तेरे को मिलेगा। आमीन आमीन। किसी ने नहीं लिखा हुआ पुस्तक तू लिखेगा। आमीन आमीन। कितने लोग यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं? आमीन आमीन आमीन। याकूब के बारे में लिखा हुआ है, याकूब एक दिन जंगल में था। हालेलुया। लिखा हुआ है उसको सिर रखने के लिए कुछ नहीं मिला। यस उसने पत्थर लिया, पत्थर पर अपना सिर रखा। यस। That rock was Jesus. आमीन। और वो पत्थर यीशु था। वो पत्थर यीशु मसीह था। आमीन आमीन। उसका रिजल्ट क्या है? स्वर्ग खुल गया। आमीन। हालेलुया। उसका रिजल्ट क्या था? स्वर्ग खुल गया और एक सीढ़ी दिखाई दिया जो स्वर्ग से लेकर धरती पर है। आमीन आमीन आमीन। मैं आप लोग को देखकर नबूवत कर रहा हूं। आमीन आमीन आमीन। अगर आप यीशु के ऊपर सिर रखने वाला व्यक्ति है, आमीन आमीन, आप एक क्लोज्ड हेवन के नीचे नहीं जिएंगे, लेकिन आप एक ओपन हेवन के नीचे जीने वाले व्यक्ति होंगे। आप एक बंद स्वर्ग के नीचे नहीं रहेंगे, लेकिन आप हमेशा एक खुले स्वर्ग के नीचे जीने वाले व्यक्ति रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। वाह जीसस। कोई नहीं देखा हुआ एक सीढ़ी आप देखेंगे। आमीन। किसी के लिए नहीं मिला हुआ सीढ़ी आपके लिए यीशु दिखाएगा। यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं यहाँ पर जो लोग सहायता की खोज में हैं, कोई मेरे लिए नहीं, मैं अकेला हूं, ऐसा बोलकर बैठे हुए लोग अगर सही जगह पर सिर रखेंगे, सही जगह पर अपने विचारों को रखेंगे, यीशु मसीह के ऊपर अपने सिर को रखेंगे, आपको एक सीढ़ी स्वर्ग से उतरता हुआ दिखेगा, जिसमें स्वर्गदूत लोग चढ़ रहे हैं और स्वर्गदूत लोग उतर रहे हैं। सही जगह पर सिर रखने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग हमेशा काम करते रहता है। इधर के लोग रिसीव कर रहे हैं क्या? आर यू रिसीविंग? आर यू रिसीविंग? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं? आर यू रिसीविंग? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं? आर यू रिसीविंग? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं? आर यू रिसीविंग? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं? सही जगह पर अगर सिर रखने के लिए आप रेडी हैं, मेरा परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलेगा। एक सीढ़ी आप देखेंगे, कोई आजू बाजू में नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अन्य भाषा में बातें कीजिए। बहुत सारे लोग इधर सूखे खड़े हैं, अन्य भाषा में बातें कीजिए। शागर थोबोरी आम्रथु नबर बना सकर जो लदना महसियातरा जुबरी लमहुसी खेतर बर यस करता लजुरत नमसियातरा। परमेश्वर मैं दुआ करता हूं ये आपके प्रेम को समझे, ये आपके प्रेम को समझे। राइट प्लेस योर हेड शुड बी, सही जगह पर आपका सिर होना चाहिए, सही जगह पर आपका सिर होना चाहिए। वाह वाह वाह। इन जीसस नेम रिसीव दिस मैसेज। यीशु मसीह के नाम में संदेश को ग्रहण करें। आमेन आमेन। बैठिए बैठिए प्लीज। हालेलुया। अपने सिर को सही जगह पे रखना है। ये संदेश कितने लोग के अंदर गया है? यूहन्ना अपने सिर को यीशु के छाती पे रखता था। आमीन आमीन आमीन। कोई नहीं सुनने वाला आवाज वो सुनता था। पड़ोसी को बोलो कोई नहीं सुनने वाला चीज आप सुनेंगे, कोई नहीं सुनने वाला चीज आप सुनेंगे। याकूब के जैसे कोई नहीं देखने वाला सीढ़ी आप देखेंगे। याकूब के जैसे कोई नहीं देखने वाला सीढ़ी आप देखेंगे। यस यस। फिर से एक बार या नोट्स बंद करो, बोलो। और यही स्थान पर अपने सिर को आप रखेंगे तो याकूब के जैसे कोई नहीं देखने वाला सीढ़ी आप देखेंगे। यूहन्ना के जैसे नहीं सुनने वाले कुछ
धड़कन आप सुनेंगे। याकूब के जैसा नहीं देखा हुआ सीढ़ी पूरे बाइबल में किसी ने स्वर्ग से उतरा हुआ सीढ़ी नहीं देखा, लेकिन पत्थर के ऊपर अपना सिर रखकर अकेले जब वो परदेशी होकर पड़ा था, उसने खुले स्वर्ग को देखा। विश्वास करके ग्रहण करो, विश्वास के साथ ग्रहण करो, मेरा मुंह देखो मत, विश्वास के साथ ग्रहण करो। जब कोई नहीं रहेगा तब मेरा परमेश्वर मेरे लिए उतरेगा, अगर मैं सही जगह पे सिर रखा हुआ व्यक्ति है तो। वाह, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज ये हो जाए। गलत जगह से सिर हटाइएगा, गलत जगह से अपना सिर हटाइएगा यीशु के नाम में। गलत लोगों से अपना सिर हटाइएगा। किसी और का धड़कन नहीं, आपको यीशु का धड़कन सुनने आना चाहिए। किसी और का आवाज नहीं, लेकिन यीशु की धड़कन की आवाज आप सुन पाए, ऐसे अपने सिर को प्लेस कीजिए। परमेश्वर जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनके ऊपर ये ठहरे ये वचन। जो मूर्ति के जैसे बैठ के देख रहे हैं वो लोग ऐसे ही बैठ के इधर से जाएगा, लेकिन जो वचन को ग्रहण कर रहे हैं वो यहाँ से बदल के बाहर जाएंगे। तोंड उघडा ना, तोंड उघडा, तोंड उघडा, तोंड उघडा, देवासाठी तोंड उघडा, लोकांसाठी तोंड उघडताना तोंड उघडा देवासाठी। बल हो शकथल बरा चुना थरबानिया सिया बरा। वाह, इन द ऑनलाइन ये संदेश आपके हृदय में उतर रहा है। अभी सही जगह पर सिर रखना है। जवान लोगों से मैं बोलता हूँ, सही जगह पे सिर रखना है, सही जगह पर सिर, सही जगह पे सिर रखना है, सही जगह पर सिर रखना। वाह, you can hear the heartbeats of Jesus. आप यीशु की धड़कन को सुन पाएंगे। वाह। तो याकूब के समय पर वो चट्टान कौन था? यीशु था। याकूब के समय पर वो चट्टान कौन था? यीशु था। जिस पर याकूब ने सिर रखा वो यीशु था। आमीन, आमीन, आमीन। याकूब के साथ अगर ये हुआ, सैमसन के साथ ये हो सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। याकूब की कहानी पढ़ने के लिए मैं बाइबल नहीं उठाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को देखो मत, ऐसा अन्य भाषा में बात करो। राबिल खफरथोनिया अस्पराते के जोरोथना मसिया तरा। मैंने बोला मैं याकूब की कहानी पढ़ने के लिए बाइबल नहीं खोलता हूँ। मैं यूहन्ना की कहानी पढ़ने के लिए बाइबल नहीं खोलता हूँ। मैं इसलिए खोलता हूँ क्योंकि ये याकूब के साथ हो सकती है, ये यूहन्ना के साथ हो सकती है, ये खुदा बाप मेरे लिए कर सकता है। एक नया अभिषेक का चादर लोगों के ऊपर आ जाए। प्रेम का अभिषेक उतरे, प्रेम का अभिषेक उतरे, प्रेम का अभिषेक उतरे। हृदय खोलकर आत्मा से बैठे हुए लोगों के ऊपर वो प्रेम का अभिषेक यीशु के नाम में उतर जाए। आमीन। लेब्रो जेब्रिली ब्रेजे के लेब्रा सब्रिलो शिब्रीन लब्रोज खेल ब्राजेंट निमेशिया तरकबा। यीशु के नाम में ये ठहर जाए। वाह, इधर सुनिएगा। उतना ही नहीं, अब्राहम के समय पर वेदी पर रखा हुआ मेमना यीशु था। कितने लोग आमीन बोलते हैं? वही तो है जो नोहा का जहाज है, वही तो इसहाक की बड़ी कटनी है, वही तो याकूब के लिए उतरा हुआ सीढ़ी है, वही तो यूसुफ का स्वप्न था। मूसा के हाथ में रखी हुई लाठी ये यीशु है। एलिया के समय पर स्वर्ग से उतरा हुआ आग यीशु है। एलिशा के ऊपर उतरा हुआ चादर यीशु है। आज वो आज यीशु के नाम में आपके ऊपर उतरे, आपके ऊपर उतरे। काम करने वाला यीशु काम कर रहा है। आमीन। बैठिए, 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 बैठिए। वंडरफुल जीसस, अद्भुत यीशु आपके ऊपर उतरेगा। आमीन। अद्भुत यीशु आपके ऊपर उतरेगा। सही जगह पे अपना सिर रखो। आमीन, आमीन, आमीन। एकदम सही जगह पे अपना सिर रखो। आमीन। गलत जगह से अपना सिर हटाना है। आमीन। निर्णय ले रहे हैं, मैं आशा कर रहा हूँ। आमीन, आमीन। निर्णय ले रहे हैं, मैं आशा कर रहा हूँ। यूहन्ना ही वो आवाज को सुन पाया। अन्य भाषा बोलते रहिए, अन्य भाषा बोलते रहिए। ये वचन ना आपके ऊपर गिरना है।
In Jesus' name. John was the only disciple who stood during Jesus' crucifixion. यूहन्ना, जल्दी रिपीट करें. यूहन्ना अकेला था जो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय पर वहां खड़ा था. कोई नहीं खड़ा हुआ भाई. इधर सुनिएगा. सब लोग भाग गए. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये जितने लोग घूम रहे हैं इनको बिठाने का कुछ उपलब्धि होगा. वॉलंटियर्स लोग अगर कोई है इधर, क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं. थैंक यू जीसस. सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा. आई लव यू बोला हुआ पतरस भी इनकार करके चला गया. हमें फैंस लोग की जरूरत नहीं है. तकलीफ के समय खड़े रहने वाले मित्रों की जरूरत है. आमीन आमीन आमीन. आई लव यू बोलकर रोटी खाने के लिए आने वाले लोग नहीं चाहिए, लेकिन क्रूस के समय पर बाजू में खड़े रहने वाला जॉन चाहिए. आमीन आमीन आमीन. आपको मार्केट में बहुत सारे फैंस मिलेंगे, लेकिन आपके तकलीफ के समय खड़ा रहने वाले फ्रेंड्स की हमें जरूरत है. सही बात है कि नहीं? यीशु भी बोल रहा है मेरे पीछे चलने वाले लाखों लोग हैं जो मेरे फैंस हैं. मुझे फैंस की नहीं, लेकिन मेरे लिए तकलीफ उठाने के लिए भी रेडी होने वाले कुछ लोग मुझे चाहिए. मेरे लिए तकलीफ सहने वाले लोग भी मुझे चाहिए. मुनाफा हो फायदा हो सब कुछ होने पर भी बाजू में खड़े रहने वाले लोग मुझे चाहिए. प्रार्थना का उत्तर मिला तो भी नहीं मिला तो भी संडे को आराधना करने के लिए आने वाले लोग मुझे चाहिए. बोलिए दादा, बोलिए बोलिए बोलिए. नुकसान हो या फायदा हो, लेकिन फिर भी संडे को आने वाले वो लोग, संडे को आराधना करने के लिए आने वाले लोग मुझे चाहिए. तकलीफ उठाने वाले कुछ लोग यीशु को चाहिए. आमीन बोलो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो. हालेलुया. कोई खड़ा नहीं था, यूहन्ना खड़ा था. फिर से बोल रहा हूं, कोई खड़ा नहीं था, यूहन्ना खड़ा था. 120 का टीम है अन्य भाषा बोलने वाले, वो लोग भी नहीं है इधर. महिमा देखा हुआ 3 जन है, उसमें से 2 जन भी नहीं है इधर. अपोस्टल का डिग्री लगा हुआ 12 जन है, उसमें से एक भी नहीं है इधर. कैरिस्मेटिक मिनिस्ट्री दुष्टात्माओं भी हमारे वश में है बोले हुए 70 लोग भी नहीं है इधर. नहीं मैसेज जा रहा नहीं है लोग के सब अंदर. यीशु के साथ में रूपांतरण वाले पहाड़ पर जाने वाले तीनों में से केवल एक यूहन्ना वहां पर है. 70 चेले जिन्होंने 120 लोग हैं जो अन्य भाषा बोलने वाले, वो 120 लोग भी थे यीशु के साथ, लेकिन अभी नहीं है. मैंने बहुत सारे लोग अन्य भाषा उड़ते हुए देखा जब एक गर्म पानी में डाला जाता है. प्रेम करने वाला लास्ट तक खड़ा रहता है. प्यार करने वाला ही लास्ट तक खड़ा रहता है. प्यार करने वाला ही लास्ट तक खड़ा रहता है. बड़ा बड़ा गवाही बोले हुए लोग सब जाते हैं, लेकिन जो खुदा से प्रेम करते हैं वो उसके लिए क्रूस भी सहने के लिए तैयार रहते हैं. मेरी आवाज पीछे तक जा रही है क्या? मेरी आवाज जा रही है बराबर आपको? यीशु को बोलिए, यीशु अप्पा मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं खड़े रहूंगा. यीशु अप्पा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं खड़ा रहूंगा. बोलिए बोलिए बोलिए, सुनने दीजिए वो आवाज आज. यीशु अप्पा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं खड़ा रहूंगा और मैं खड़ा रहूंगा. चाहे कुछ भी हो प्रभु, हम आपको नहीं छोड़कर जाएंगे. निर्णय लीजिएगा, बोलिएगा यीशु से. यस पिता, जो लोग इस दुआ को कर रहे हैं उनको सामर्थ दें कि वो लास्ट तक खड़े रहें. I completed. सुनिए, जॉन was the, यूहन्ना ही एक था. आप लिख के रख सकते हैं यूहन्ना 18 का 15-16. John 18, 15 and 16. It was John who entered the court. यूहन्ना 18-15. It was John who entered the court with accepting Jesus.
और यूहन्ना ही यूहन्ना था। ही एक था जब यीशु को पकड़ के अंदर के कक्ष में लेके गए मारने के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है एक ही यूहन्ना था जो यीशु के साथ पीछे पीछे अंदर गया। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। यीशु को मारने लेके जा रहे हैं, लेकिन एक ही है वो यूहन्ना जो यीशु के साथ में इनर कोर्ट तक चला गया। हालेलुया। प्रेम करने वाले जाएंगे। आमीन। पतरस जैसे लोग दरवाजे पे इनकार करके बाहर चले गए। हालेलुया। एक ही जन अंदर जा रहा है। हालेलुया। अंदर एक प्रार्थना उठना है, प्रभु तेरे साथ में किधर भी रहने के लिए, आमीन। तेरे साथ में किधर भी रहने के लिए, तेरे साथ में कहीं भी रहने के लिए, तेरे साथ में किधर भी जाने के लिए मैं रेडी हूँ। आमीन। प्यार करने वाला ही जाएगा, आमीन। बाकी लोग सब दरवाजे से भाग जाएंगे, लेकिन यूहन्ना लोग अंदर जाएंगे। उनको तकलीफ सहना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आमीन। यीशु के नाम में आज ये संदेश लोगों के मन में उतरे। वाह वाह वाह। यूहन्ना 19:26, जॉन 19:26। अपना समय नहीं है पढ़ने के लिए, उधर लिखा है क्रूस के बाजू में यही व्यक्ति खड़ा था। बोलिए आमीन। 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 आगे आप पढ़ेंगे, जब यीशु ने देखा, सुनिएगा, अरे पतरस भी नहीं है। हालेलुया। पीटर इज नॉट देयर, माय गॉड, माय पर्सन। याकूब तो रहना चाहिए स्वर्ग में। स्वर्ग से आवाज आया था, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। नहीं गए वो लोग। हालेलुया। जब यीशु ने नजर मारी, छाती पे सोने वाला यूहन्ना सिर्फ दिखाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तुरंत क्या किया मालूम है? इधर उधर मत देखो, आप वचन सुनो ना, किसको देखना है? इधर सुनिए। यीशु ने बोला मेरे पास एक बड़ा धन है, हालेलुया। वो धन मैं तेरे को देगा। आमीन। 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 क्या है वो धन? यीशु की माँ। आमीन। 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 यूहन्ना को देख के यीशु बोलता है, जॉन आज से मेरी माँ तेरी माँ है, आमीन। 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 तू उसका बेटा रहेगा। आमीन। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु 17 साल का है, अभी 3 साल और हो गए, 20 साल का लड़का है, उसको ऑलरेडी घर है, परिवार है, उसके माँ बाप है, उसको सब संभालना है, ये और एक एक्स्ट्रा जवाबदारी उसके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? प्रभु ने बोला मेरे से जो प्यार करते हैं उनके ऊपर सिर्फ अपने घर की नहीं। हालेलुया। 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 आमीन। 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 वाह 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 वाह। आज जो प्रेम की आग लगे यहाँ पर। जो मुझसे प्रेम करते हैं सिर्फ वो अपनी नहीं, लेकिन वो मेरी अमानत को भी संभालने वाले होंगे। यीशु के नाम में कुछ लोग यहाँ प्रेम के वजह से यीशु का बोझ उठाने वाले हो जाए। ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, आमीन। बड़ी जवाबदारी, बड़ी जवाबदारी यीशु उन पर रखता है जो यीशु से प्रेम करते हैं। आमीन। आमीन। जवाबदारी लिए हुए लोग समझेंगे, आमीन। आमीन। यीशु का बोझ अपने ऊपर लेकर जीने वाले समझेंगे। आमीन। आमीन। जीसस। वाह। सुनिएगा, आमीन। आमीन। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आकर आपको बोले हमारी एक माँ है, कौन आके बोल रहा है? प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति आके कह रहा है मेरी एक माँ है, उसको आप संभालना। माय गॉड, पूरा मोहल्ले में खबर पहुंचेगी, अरे प्रधानमंत्री के माँ को प्रधानमंत्री ने मेरे हाथ में सौंपा है। हालेलुया। प्रधानमंत्री उतना भरोसा करेगा तब देगा ना। आमीन। आमीन। प्रधानमंत्री की माँ को मुझे संभालना, ये भी तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी। हालेलुया। आमीन।
किसी को नहीं मिला हुआ जवाबदारी आपको मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। यीशु को प्यार करके देखो, यीशु को प्यार करके देखो। मैंने बोला यीशु को प्यार करके एक बार देखो अच्छे से। अनदर सेकेंड यू विल हैव समथिंग ऑफ हिज बर्डन, उसका बोझ आपके ऊपर रहेगा। ग्रहण करने वाले यीशु के नाम में उसे प्राप्त करें। हालेलुया। यूहन्ना एफेसुस में रहकर उसकी मां को संभालता है। यीशु की मां का मेरी का फ्यूनरल होने तक यूहन्ना बाजू में खड़ा था, लास्ट तक। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरा बोझ भी उठाओगे। बड़ी बड़ी बातें बंद करो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो ना सच में तो मेरा बोझ उठाओगे। कुछ लोगों को सिर्फ अपने घर का ही बोझ दिखता है, यीशु का बोझ नहीं दिखता। प्रॉब्लम क्या है? यीशु से प्यार नहीं करते। बोली 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 बोली। कुछ लोग को सिर्फ केवल अपना घर का बोझ ही दिखता है, अपने घर का यीशु का बोझ नहीं दिखता उनको। प्रॉब्लम क्या है? प्रेम नहीं है अंदर, यीशु के लिए अच्छा प्यार नहीं है अंदर। जिस दिन प्यार होगा ना, अपने ज़ेबदी को भी संभालेंगे, ज़ेबदी के पत्नी को भी, मतलब उसके माँ बाप को भी संभालेंगे, और यीशु का बोझ भी वो उठाएंगे। कुछ लोग को किसी के घर में जाके सुसमाचार सुनाने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? प्यार अंदर नहीं है। कुछ लोगों को 2 घर जाके विजिट करने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? अंदर यीशु के लिए चाहिए वैसा प्यार नहीं है। सब ढोलक है, ढोलक। तो प्यार करता है वो यीशु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। आमीन आमीन आमीन। जो प्यार करता है वो यीशु के बोझ को भी लेने के लिए तैयार है। John was the first to enter the empty tomb and believe. और ये यूहन्ना अकेला था जो उस खाली कब्र में पहला गया। संडे को सुबह उठ के सबसे पहले, चेले लोग कई सारे लोग हैं, लेकिन सारे चेलों में पहला व्यक्ति है जो कब्र के पास भाग के गया। हालेलुया हालेलुया। आमीन बोलो। आमीन। विश्वास चाहिए होता है उसके लिए। यीशु जी उठाए देखने के लिए कोई नहीं गया, लेकिन जॉन गया। आमीन। यीशु के बातों पे वो विश्वास करता था। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 21 का 7, जॉन 21:7। जल्दी यूहन्ना 21:7। हाँ। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, वाव, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। इधर सुनिए, ये बात है तिबेरियस झील की। तिबेरियस झील में पतरस और यूहन्ना ये लोग सब मच्छी पकड़ने गए हैं। जब मच्छी पकड़ने गए हैं, फिर से जाल डाला, एक भी मच्छी नहीं मिला। कौन हाजिर हो गया? यीशु हाजिर हो गया। पहला भी हाजिर हुआ था, जी उठने के बाद में भी जब जाल खाली देखा तो उधर हाजिर हो गया। हाजिर हो गया तो सब लोग डर गए, ये कौन दिखाई दे रहा है पानी के ऊपर? लिखा हुआ है, इधर सुनिए, इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, ये कौन है? यूहन्ना। पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, उसने अपने वस्त्र को पहन लिया। सुन रहे हैं? हाथ उठा के बोलो प्लीज। मैसेज चाहिए आपको? यीशु को प्यार करने वाले अगर आप हैं, जाल जब खाली है तब आपको यीशु दिखाई देगा। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोगों को जब जाल खाली हो जाता है तो यीशु दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो यीशु से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, You will recognize Jesus. आप यीशु को जान लोगे। वो अंधकार के बीच में भी आप यीशु को जान पाएंगे, आप पहचान पाएंगे। कोई और को आंखें नहीं खुलेगी, लेकिन आपकी आंखें उसको देखने के लिए खुली रहेगी। यीशु के नाम में कुछ लोग की आंखें यहाँ पर खुले, यीशु को पहचानने के लिए आंखें खुले। आंखों पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, आंखों पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए।
परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तुझे पहचान सकूं। परमेश्वर मेरी प्रार्थना आंखों करा। को खोल ताकि मैं तुझे पहचान Yes, Allah bahashana परमेश्वर katura. मेरी आंखों को खोल कि मैं तुझे पहचान The one who loved Jesus, और वो जो यीशु से प्रेम करता था they can recognize Jesus in midst of their trouble. और वो अपने संकट के समय में भी वो यीशु को देख पाएंगे, जान पाएंगे। Amen. आमीन Amen बोलिए। आमीन आमीन। लिख के लीजिए Acts 4:13 जल्दी। प्रेरितों का काम 4:13 4:13 वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना को और पतरस ये टीम है, उन लोग के सुसमाचार प्रचार को काफी सारे लोग विरोध में हो गए। जब विरोध में हो गए, लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना के हियाव को देखा। हालेलुया। यीशु से प्रेम करने वाले के अंदर धाड़स रहेगा। आमीन 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 आमीन। लीजिए संदेश को। हालेलुया। यीशु से प्यार करने वाले के अंदर अपना ही एक धाड़स रहता है। हालेलुया। यीशु से प्यार करने वाले के अंदर अपना ही एक धाड़स रहेगा। When you lose confidence, when you lose God's love, आप धाड़स कब खो देते हो? जब आप परमेश्वर का प्रेम खो देते हो। फिर से बोलो, आप धाड़स कब खो देते हो? जब आप परमेश्वर का प्रेम खो देते हो। अगर आपके अंदर खुदा का प्रेम भरा हुआ है, आपके अंदर हर बात को सामना करने का एक धाड़स रहेगा। आमीन आमीन आमीन। यूहन्ना के अंदर था। हालेलुया हालेलुया। हेलो, यस। संदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आमीन आमीन आमीन। एक आमीन बोलो। आमीन। इतना ही नहीं, आपको याद है ना इनका नाम क्या रखा गया था? गर्जन का पुत्र। उसका कारण क्या था? एक सामरी गांव में जाके यीशु को रहने के लिए जब जगह मांगा तो उन लोगों ने मना किया, बोलो नो नो नो, यीशु को इधर रख नहीं सकते। परमेश्वर का आदर आपको देखना है क्या? आमीन दो आमीन। चार लोगों ने ही यस बोला, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहे। आपके पेट में कुछ नहीं है, मेरे भी पेट में कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रचार कर रहा हूं ना आपको देख के। आमीन आमीन आमीन। खड़ा हूं ना 11:30 बजे से, तो आप ऐसा क्यों बैठे हैं? हालेलुया हालेलुया। वाह, ये कुछ लोगों के अंदर जेवन का भी बैठना, हमको जेवन दो जेवन। नकली नकली माल। इधर सुनो, इधर सुनो। हालेलुया। उपास प्रार्थना में आए कि नहीं आए हैं आप? आमीन आमीन आमीन। कितने लोग उपास प्रार्थना में आए हैं इधर? आमीन आमीन आमीन। सुनिए ध्यान से, वही जगह पर जहां पर जॉन अपने गलत कैरेक्टर को दिखाया था, वही सामरिया में क्या हो रहा है सुनना है आपको? आमीन आमीन। लिख के रखो एक वचन जल्दी से, प्रेरितों का काम 4:13, Acts 4:13। जब उन्होंने पतरस नो Acts 8:14-17 जल्दी। प्रेरितों का काम 8:14-17 8:14। या ओके, आप घर में पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, सामरी लोगों के ऊपर यूहन्ना ने जाके हाथ रखा। आमीन आमीन। जैसे ही हाथ रखा, सभी ने पवित्र आत्मा का आग पाया। आमीन 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 आमीन। आबादाना माला वाशो से दे 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 दे। यस आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग से आग गिरा के जिस सामरी गांव को नाश करने की पहले बात किया था, वही गांव में लोगों के ऊपर खुदा की आग उतारने लगा वो। कुछ लोगों का लाइफ में कुछ बदलाव यीशु के नाम में आए। शारीरिक आग उतारने वाला आत्मिक आग उतारने वाला बन गया। बोलो 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 बोलो। शारीरिक आग उतारने वाला आत्मिक आग उतारने वाला बन गया। शारीरिक आग उतारने वाला आत्मिक आग उतारने, शारीरिक आग उतारने वाला आत्मिक आग उतारने वाला बन गया। यीशु के नाम में ग्रहण करें। वही सामरिया गांव में, वही सामरिया गांव में, वही सामरिया गांव में, हाँ या ना? कहीं और नहीं। मैंने पूछा, पापा सामरिया गांव में क्यों जॉन जाता है, उसके हाथ रखने से आग गिरता? परमेश्वर ने बोला, ये मेरा आदर करने का एक तरीका है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आबाना माना माना माना। दिस इज गॉड्स ऑनर। मैं आपको देखकर भविष्यवाणी करता हूं, जो आपकी कमी का जगह था, वही आपकी भरपूरी का जगह रहेगा। यीशु के नाम में ग्रहण करने वाले पागलों के समान से ग्रहण करें। जिस एरिया में मैं वीक था, जिस जगह पर मेरा अनादर हुआ, वही जगह पर लोगों के ऊपर हाथ रख के अभिषेक देने के लिए। माय गॉड
God is special God. और मेरा परमेश्वर खास परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर ये खास है। आमीन। कितने लोग आमीन बोलते हैं? वाह, वही सामरिया में स्वर्ग का आग उतारने के लिए, भस्म करने वाली आग नहीं, हाथ रख के खत्म करने वाली आग नहीं, एक व्यक्ति को उठाने वाली आग उसने दी। भस्म करने वाली आग नहीं, एक व्यक्ति को नाश करने वाला आग तेरे अंदर से नहीं जाएगा। सुन रहे हैं क्या? किसी को नाश करने वाला आग आपके अंदर से नहीं जाएगा। किसी को भस्म करने वाला आग आपके अंदर से नहीं जाएगा। किस परिवार को तोड़ने वाला आग तेरे अंदर से नहीं जाना चाहिए। किसी की डेस्टिनी को खराब करने वाला कोई आग, किसी के लक्ष्य स्थान को, किसी के भविष्य को खराब करने वाली कोई आग आपके अंदर से ना जाए। लेकिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर यस वही सामरिया में वही लोगों को उठाने वाला आग मुझे दे। वाह 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 वाह, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में से। खुदा महान है। आमीन। उसका गेम बहुत अलग गेम है। किसी को ऐसा लग रहा है कि खुदा मेरे से बात कर रहा है? किसी को लग रहा है कि खुदा मेरे से बात कर रहा है? वंडरफुल जीसस, अद्भुत यीशु, वंडरफुल अद्भुत जीसस। यीशु। आप खड़े रहिए। पहला कुरिन्थियों 16 के 22 में लिखे, अगर आप खुदा से प्रेम नहीं करते हैं आप श्रापित हैं, लेकिन अगर खुदा से प्रेम करेंगे आप आशीषित रहेंगे। खुदा से प्रेम करेंगे आप आशीषित रहेंगे। आशीर्वाद आपके घर में रहेगा, आपके बच्चों में रहेगा, आपके परिवार के अंदर रहेगा। अगर आप यीशु से सच में प्यार करने वाले हैं, नकली प्यार वालों के जीवन में नहीं दिखेगा, असली जो प्यार करते हैं उनके जीवन में दिखाई देगा। बोलो एक आमीन। एक चीज सुनना आपको, सुनो इधर ध्यान से सुनना। एक बहुत ही पावरफुल प्रोफेटिक संदेश है जो मुझे आपको देना है। तैयार है आप लोग? इस यूहन्ना को एक दिन लेके जाके गरम तेल के अंदर डाल दिया। किधर डाल दिया? गरम तेल के अंदर। आपको एक वचन देना है, मत्ती 20 का 22। नोट कर सकते हैं आप लोग बाद में। इसको बस स्क्रीन पे दिखा दो जल्दी से। मत्ती 20 का 22। जल्दी जल्दी। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। इधर सुनो, क्या हुआ मालूम है? इधर अच्छे माँ लोग हैं यहाँ पे? कोई नहीं हाथ उठाया, सब बुरे माँ लोग हैं। अच्छे माँ लोग हैं यहाँ पे? मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे माओं के लिए जो अपने बच्चों के लिए यीशु के पास जाते हैं। ज़ेबदी के पत्नी ने या यूहन्ना की माँ एक दिन यीशु के पास आई, यीशु को एक प्रेयर रिक्वेस्ट किया। प्रेयर रिक्वेस्ट ये था, प्रभु ये मेरा जॉन, ये मेरा यूहन्ना हमेशा आपके बाजू में बैठता है। ये हमेशा आपके बाजू में बैठता है। इसको मैं कभी भी आके मीटिंग में देखूं ना, ये आपके जस्ट बाजू में बैठता है और अपना सिर आपके सीने पे रखता है। एक माँ होने के नाते जब मैं ये देखती हूं ना, प्रभु मेरे अंदर एक प्रार्थना उठता है, ये धरती पे तो आपके बाजू में बैठता है। स्वार्थी है मत बोलना मेरे को, लेकिन माँ हूं, क्या करूं? मेरे अंदर ये प्रार्थना उठती है, प्रभु जब तू बादलों पर आएगा ना, मेरे ये बच्चे लोग को दाहिने और बाएं बिठा देना। ऐसे माओं के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं जो अपने बच्चों के उद्धार के लिए दुआ करते हैं। यहाँ तो सब कर रहे हैं प्रभु, लेकिन जब तू बादलों पर आएगा मेरे बच्चे तेरे बाजू में दिखने चाहिए। न्यू प्रेयर रिक्वेस्ट, न्यू प्रेयर रिक्वेस्ट, नया प्रार्थना। बीमारी मिलेगा, चंगाई मिलेगा, लेकिन ये प्रार्थना करो कि प्रभु जब तू बादलों पर आएगा तेरे बाजू में खड़ा रहने मुझे मौका मिले। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा,
अब आपकी भूख उड़ने जा रही है, हालेलुया, अब आपकी भूख उड़ने जा रही है। आमीन, आमीन, आमीन। सुन रहे हैं यहाँ पर? हालेलुया, यीशु ने तुरंत क्या बोला? देखो इधर, सब लोग पढ़ो। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा, कौन सा कटोरा? दुख का कटोरा। आमीन, जो दुख का कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? इधर सुनिए बच्चे लोग, यहाँ बच्चे लोग का जवाब है, जॉन का जवाब है, उन्होंने, उसने नहीं, उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। हालेलुया। क्या बोला? पी सकते हैं। प्रभु जो दुख तू उठाने जा रहा है ना, मम्मी तो मेरे हिसाब से नहीं बोली रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। जीसस। देखा दादा बाना मादाना मास। मम्मी नहीं बोलेगी, हालेलुया, हालेलुया। मम्मी नहीं बोलेगी। आमीन, आमीन, आमीन। मम्मी बोलेगी अगला चर्च जाते हैं, अगला मीटिंग में जाते हैं, अगला कोई उद्धार करता देखते हैं। मम्मी नहीं बोलेगी। कौन चाहेगा उनके बच्चे तकलीफ उठाए? उन्होंने कहा। बच्चे लोग बोल रहे, यूहन्ना बोल रहा है, दुख का प्याला भी पिएंगे, तेरे साथ में हम पिएंगे। म्हणजे येशू साठी त्रास घ्यायला पण मी तयार आहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अशा लोकांसाठी मी धन्यवाद करतोय जो यीशु को बोलते हैं सुख सिर्फ नहीं लेकिन दुख का प्याला भी चलेगा। इधर सुनो, इधर हाँ बोल दिया, बोला कि नहीं बोला? यस। क्या हुआ मालूम है? कुछ दिन के बाद में इनको उठा के गरम तेल में डाल दिया। क्यों तेल में डाला? याद कर, एक दिन बोला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ मालूम है? इतिहास में लिखा हुआ है, जैसा उनको उठा के वो गरम तेल में डाल दिया, गरम तेल ठंडा हो गया। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पी सकते हैं अगर तूने बोला है। यीशु के लिए दुख उठाने के लिए मैं तैयार हूं। अगर तेरे मुंह से निकले, मेरा परमेश्वर तेरे को संभालेगा। आज ये नया प्रकाशन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आए। यीशु से सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं घूम रहे मैं। राइट टाइम पे गरम तेल भी ठंडा हो गया। क्यों? तूने बोला था। मैंने कहा, आमीन, 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 आमीन। सुन रहे? आगे क्या हुआ मालूम है? हालेलुया। लिखा हुआ है, एक दिन राजा ने यूहन्ना को, ये इतिहास में से बता रहा हूं आपको, यूहन्ना को एक दिन राजा ने घर पे बुलाया, खाने के लिए दिया, उसमें जहर डाल दिया। यीशु के बारे में बताने वाला हमको हमारे इधर नहीं चाहिए। वचन उस इतिहास में लिखा, जहर डाल के दिया, खा लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वे प्राणनाशक वस्तु भी पिएंगे परंतु उससे उनको कुछ भी हानि नहीं होगी। आमीन। काय नाही झालं, काय नहीं झालं। साइनाइड डाल के दिया होगा, साइनाइड अंदर गया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि यीशु अंदर बैठा था। आमीन, कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। अगर आपने ऐसा पी सकते हैं बोला है ना, यीशु संभालेगा। आमीन, 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 आमीन। तुझ्यासाठी मी दुःख पण घेणार असं जर तूने तोंडाने बोललाय ना, टाइम पे तेरे को संभालेगा। ये मैसेज याद रखना। इधर सुनो जल्दी। एक दिन बोला, इनको इधर रख के मतलब नहीं है, इसको पतमोस के टापू में डाल देते हैं। हालेलुया। घातक जानवर लोग हैं, ऐसे डाले हुए लोग कोई भी रिटर्न नहीं आए। उधर ही जाने के बाद में उधर ही वो लोग मर जाते हैं। यूहन्ना को भी लेके जाके डाला। जैसे ही जहाज से यूहन्ना उतरा, वहां के सभी चील जानवर लोग बोले, अरे वाह, नया बॉडी मिल रहा है अभी अपने को। सुन रहे? हालेलुया। बुजुर्ग था, तब तक बुजुर्ग हो गया था। इतिहास कहता है कि 100-103 के लगभग उसकी उम्र थी। ढंग से चलने भी नहीं होता होगा, राइट? हालेलुया, हालेलुया। पतमोस में गया। पतमोस में गया तो पिछले संडे मैंने बताया कौन उतर कर आ गया सीधे? यीशु उतर के इसके पीछे आके खड़ा हो गया, आवाज सुनने लगा। प्रकाशित वाक्य 1:9 से आगे पढ़ना, सुनो। लिखा है, यूहन्ना बोलता है, मैं जैसे ही जो आवाज मुझे आ रही थी वो देखने के लिए पीछे मुड़ा तो मैंने देखा
7 दिवटों के बीच में हालेलुया सूर्य के समान चमकने वाला, आमीन 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 जिसके बाल ऊन के समान थे, हालेलुया जिसके पैर पीतल के जैसे थे, हालेलुया वो मुझसे अंदर से कहने लगा, यूहन्ना मत डर, हालेलुया मैं मर गया था आमीन लेकिन अभी मैं जीवित हूं। आमीन आगे एक चीज बोला, जीवन की और मृत्यु की कुंजियां मेरे मेरे पास है। पास है आमीन आमीन तब ना मेरे को समझ में आया, तभी मेरे को समझ में आया, आमीन डॉक्टर के हाथ में नहीं है, हालेलुया तेल में डालने वाले के हाथ में नहीं है। आमीन आमीन वाह वाह वाह, किसी के लिए तो संदेश है, किसी के लिए तो संदेश है। तेरी हानि के विचार बोलकर साइनाइड खाने में डाल के दिया हुआ व्यक्ति के हाथ में नहीं है जीवन और मृत्यु का कुंजी। जीवन और मृत्यु का कुंजी रखने वाला यीशु, हालेलुया यीशु ग्रहण करिए। आमीन डॉक्टर नहीं तय करेगा कि आप कहां होंगे, यस काउंसलर नहीं तय करेगा कि आप कहां होंगे। आमीन आमीन जीसस की मेरे यीशु के हाथ में, आमीन चाबी मेरे यीशु के हाथ में। हालेलुया डॉक्टर न्याय लिखेगा, ये 2 महीना ही जिंदा रहेगा, लेकिन तू 20 साल जिंदा रहेगा। हालेलुया आमीन आमीन विश्वास करने वाले आमीन आमीन बोले। आमीन क्या हुआ मालूम है, इधर सुनो, जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं। फिर आपको मालूम है, यीशु ने आके बोला 65 बुक मैंने लिखा है। हालेलुया हाँ, हालेलुया 65 बुक मैंने, लिखा है। एक और बुक लिखने का मन हो रहा है, वो तू लिखेगा। आमीन 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 आई विल राइट द 66th बुक। आमीन कम ऑन, डिक्लेयर इट। आमीन कहिए कि मैं 66वीं पुस्तक मैं लिखूंगा। बाइबल का लास्ट बुक प्रकाशित वाक्य कोणी लिहिलं? यूहन्नाने लिहिलं। कुठे लिहिलं? पत्मोस के टापू में जब पड़ा था, यीशु ने उनको सब बताना शुरू किया। पिछले संडे मैंने इधर बोला था, किसी को नहीं बताया वो बात आपको बताएगा। आमीन 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 यीशु के साथ में अगर प्रेम में गिरा हुआ है, किसी को नहीं मिला हुआ प्रकाशन आपको देगा। आमीन आमीन बोला एक आमीन। आमीन 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 इधर सुनो, हालेलुया डायरियस करके एक राजा है जिसने यूहन्ना को उस टापू में डाला है। आमीन इधर सुनो जल्दी से, डायरियस राजा मर गया, ये बंदा जिंदा रहा। हालेलुया हालेलुया आपको देख के बोल सकता हूं, आमीन आमीन जो आपकी हानि की सोची मोर्चरी में रखा रहेगा, उसको हालेलुया हालेलुया टापू में भी तू जिंदा रहेगा। हालेलुया आमीन बोलो एक आमीन। आमीन जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं उनको परमेश्वर डील करेगा। डायरियस राजा मर गया, टापू में लाके घातक के बीच में डाला हुआ जॉन अभी भी जिंदा है। इधर सुनो, आमीन इधर सुनो जल्दी से। ये राजा मरने के बाद दूसरा एक राजा आया, ध्यान से सुनना, आमीन आमीन संदेश पकड़ लेना। हालेलुया मेरा परमेश्वर को लोगों को याद दिलाने का एक स्वभाव है। आमीन 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 यूसुफ के लिए याद दिलाया, आपको मालूम है। यस कुछ लोगों को कभी कभी कुछ बातें आपके लिए याद दिलाएगा। आमीन आमीन परमेश्वर ने क्या किया, ये दूसरा राजा आया। दूसरा राजा की जो पत्नी थी, उस पत्नी का एक नौकरानी थी। वो नौकरानी पागल हो गई थी। उस टाइम पे यूहन्ना ने प्रार्थना करके उसको चंगा किया था। सुना, राजा जैसे पद पे आया, प्रभु उसको याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? यूहन्ना नाम का एक व्यक्ति था ना, मेरी पत्नी की वो नौकरानी जब पागल हुई थी, उसने प्रेयर करके उसको हील किया था। तुम लोग को मालूम है क्या वो किधर है? हालेलुया कुछ लोग बोल रहे हैं, अच्छा यूहन्ना की बात कर रहे हैं, उसको तो पत्मस नामक टापू में डाला, कब का डेड बॉडी हो गया रहेगा वो, कब का उसको जानवरों ने खाया रहेगा, मर गया रहेगा। लेकिन राजा ने बोला नहीं, ये नहीं होगा। हालेलुया वो यीशु के पीछे चलता था। आमीन 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 मतलब बाहर के लोग को मालूम है तू नहीं मरेगा, और तू बैठ के बोल रहा है मैं मरेगा। हालेलुया यस 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 यस। बाहर के लोगों को मालूम है ये यीशु के पीछे जाता है, इसका भविष्य खराब नहीं हो सकता, और तू बैठ के बोल रहा है मेरा सत्यानाश होएगा। भाषा बदल यीशु के नाम में, भाषा बदल यीशु के नाम में, भाषा बदलो यीशु मसीह के नाम में। सुनो क्या हुआ मालूम है, जल्दी से। ये सब पकड़ रहे हैं क्या, सिर्फ ताली बजा रहे हैं?
ये कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं अंदर? मैं आपके जगह रहता ना, सब पकड़ के ऐसा चलता भविष्य की ओर के, पूछो मत। वाह, इधर सुनिए सुनिए, सेवक लोग बोलने लगे नहीं नहीं वो खत्म हो गया रहेगा। जॉन बोला अपना ये राजा बोला नहीं, जॉन को लेके आ, यीशु के पीछे जाता तो मरा नहीं रहेगा। धन्यवाद ऐसे अविश्वासी लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। सुनो, यूहन्ना लिख रहा है, क्या कर रहा है? लिख रहा है 20 अध्याय हो गया, 21वां अध्याय, लास्ट अध्याय। क्या लिखा उसके लास्ट में? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा आज, मैं पढ़ूंगा आज आपके लिए। 21वां अध्याय खत्म हो गया, 22वां अध्याय आया। 22वें अध्याय का लास्ट वचन जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह सभी पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। बाइबल खत्म हो गया लिख के। हेलो, जैसा लिख रहा है, हाथ, उम्र हो गई है, हाथ हिल हिल के लिख रहा है। लिखते टाइम पर उठकर जैसे देख रहा है तो उस टापू की ओर एक जहाज आ रहा है। एक जहाज आ रहा है, जहाज में से एक आवाज आ रहा है, यूहन्ना जिंदा है क्या? यूहन्ना, यूहन्ना, यूहन्ना जिंदा है क्या? वाह वाह वाह, जहां से कोई बाहर नहीं निकला उधर से तू बाहर आएगा। नहीं सुना लोग, जहां से कोई बाहर नहीं निकला वहां से तू बाहर आएगा। जहां से कोई बाहर नहीं आया वहां से तू बाहर आएगा। साब्र लो, खुदा का दास होने के नाते मैं वो अभिषेक को यीशु के नाम में इधर रिलीज करता हूं। जहां से कोई बाहर नहीं आया वहां से गवाही के साथ में तू बाहर आएगा। इधर सुनिए, इधर सुनिए, सुनो सुनो सुनो। और सीखे तफसी आता है। जॉन को जैसे ही अंदर डाला, जॉन को जैसे ही अंदर डाला, खाली हाथ गया था। खाली हाथ गया था। कैसा गया था? खाली हाथ गया था। बाहर आते टाइम पे प्रकाशित वाक्य, आमीन, हालेलुया, ओ दमन हालाला बहा बे 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 बे, आमीन आमीन आमीन। नए संदेशों को लेकर तू बाहर आएगा, नए गीतों को लेकर तू बाहर आएगा। Hallelujah.